नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। डोडा में वर्दी की आड़ में मुबैना तशद्दुद, पुलिस ने अपने ही एएसआई पर मुकदमा दर्ज करके वाज़ेह कर दिया, बदसलूकी बर्दाश्त नहीं, कानून सबके लिए बराबर। जेकेपीएससी इम्तिहान पर सोशल मीडिया पर फैलाई गई इतलात गुमराहकुन। उम्र में रियायत से मुतल्लिक फाइल 2 दिसंबर को मिली, उसी रोज सवालात के साथ वापस भेज दी गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के दफ्तर से बयान। सीएम और एलजी के दरमियान उम्र में रियायत के मामले पर इख्तिलाफ के बावजूद जेकेपीएससी प्रीलिम्स मुकर्ररा तारीख पर होगा, चेयरमैन का ऐलान। इंडिया ब्लॉक वेंटिलेटर पर, कभी झटका मिलता है तो जिंदा हो जाता है, फिर ढेर। बीजेपी की रफ्तार के सामने हम बिखरे हैं, वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का यूटी मॉडल पर तनकीद, सिक्योरिटी फैसलों पर साइलोज पैदा होने का इल्जाम, दहशतगर्द हमलों को मुस्तकबिल में जंग का अमल करार देने की वार्निंग। इंडिगो की फ्लाइट्स का सिलसिला मुनक़ता, 4 बड़े हवाई अड्डों से 400 से ज़ायद परवाजें मनसूख। इंडिगो को मनसूख शुदा परवाजों के लिए टिकट की वापसी का अमल इतवार शाम तक मुकम्मल करने का हुक्म, वजारत सिविल एसोसिएशन की सख्त हिदायत। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के तलबा ने तालीमी गैर यकीनी सूरत हाल के खिलाफ किया पुरअमन एहतजाज। भारत खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है, आलमी मईशत के लिए अहम तरक्याती कुव्वत बन रहा है, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। रूस भारत दिफाई इत्तेहाद मजबूत, रूसी फौजी हार्डवेयर के स्पेयर पार्ट्स अब होंगे भारत में तैयार। आईन से सेक्युलर और सोशलिस्ट अल्फाज खत्म किए जाएं, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की तजवीज। जम्मू जिला कश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक, इलाके में सफ़े मातम। और कश्मीर में खुश्क साली का असर, कुदरती पानी के जराए कम पानी की सतह के बायस मुतासिर। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। सेंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। जिला डोडा में पुलिस ने अपने ही सफों में एहतसाब को यकीनी बनाते हुए एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के खिलाफ मुबैना हमले और गैर इखलाकी रवैये के इल्जाम में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद ये वाज़ह करना है कि महकमा नज़्म ज़ब्त के मामले में किसी किस्म की रियायत का कायल नहीं। तफसीलात के मुताबिक 3 दिसंबर को अंजर मजीद मलिक नामी शहरी ने पुलिस चौकी डीएच डोडा में तहरीरी शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने गुलाम अली वल्द मोहम्मद मकबूल डार साकिना सदीक काबाद डोडा पर रास्ता रोकने और हमला करने का इल्जाम आयद किया। शिकायत मौसूल होने के बाद पुलिस स्टेशन डोडा ने जेर नंबर 272/2025 के तहत मुतल्लिका दफ्फात के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि मुल्जिम महकमा पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात है, जिसके बाद मामले को कानूनी तकाजों के मुताबिक आगे बढ़ाया गया। पुलिस हुकाम ने कहा कि महकमा बदसलूकी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कायम है और कानून सबके लिए यकसा है, ख्वाह शहरी हो या वर्दी पोश। उन्होंने मजीद कहा कि तफ्तीश जारी है और तमाम कार्रवाई कानून के मुताबिक अमल में लाई जाएगी। बयान के मुताबिक पुलिस का मौक़िफ़ है कि इस इक़दाम का मकसद अवामी एतमाद को मजबूत करना और इदारे के अंदर जवाबदेही के निज़ाम को मजीद मौसर बनाना है। जम्मू कश्मीर पीएससी इम्तिहान के हवाले से सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मुख्तलिफ अफवाहों और दावों को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने गलत और गैर मुसद्दिका करार देते हुए वाज़ह किया कि मामले को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दफ्तर एलजी के मुताबिक लोक भवन को इम्तिहानी अमल से मुतल्लिक जो फाइल मौसूल हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ उम्र में रियायत देने के मामले से मुतल्लिक थी। बयान में कहा गया ये फाइल 2 दिसंबर 2025 को मौसूल हुई और उसी रोज वापस भेज दी गई, इस इस्तिफसार के साथ कि क्या इम्तिहान से महज चंद दिन कबल
कवायद में तब्दीली और एहलकारों की अहलियत में रद्दबदल करते हुए इम्तिहान 7 दिसंबर को मुकर्रर तारीख पर लेना मुमकिन होगा। दफ्तर के मुताबिक 4 दिन गुजरने के बावजूद उस सवाल का कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। एलजी दफ्तर ने उम्मीदवारों की तशवीश और बेचैनी के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि नौजवान मेहनत करते हैं और उनकी उम्मीदों का एहतराम करना जरूरी है, मगर इदारों का नज्म, तक़वीम और कानूनी तकाजे भी यकसा अहमियत रखते हैं। सरकारी बयान के मुताबिक जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस इम्तिहान का इश्तिहार 22 अगस्त 2025 को जारी किया था, जबकि इम्तिहान की तारीख 6 नवंबर 2025 की बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन के जरिए 7 दिसंबर मुकर्रर की गई है। दफ्तर एलजी का कहना है कि हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना नौजवानों में गैर जरूरी बेचैनी पैदा करता है और इस सिलसिले में जिम्मेदाराना तर्ज अमल अपनाना वक्त की जरूरत है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JKPSC ने वाज़ेह कर दिया है कि JKAS प्रीलिम्स इम्तिहान अपने तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही मुनक़िद होगा और किसी किस्म की ताखीर या तब्दीली नहीं की जाएगी। ये बयान उस वक्त सामने आया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कमीशन को तहरीरी तौर पर इम्तिहान मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। चेयरमैन JKPSC अरुण कुमार चौधरी ने हफ्ते को एक खबरसां एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कमीशन ने फैसला कर लिया है कि इम्तिहान तयशुदा वक्त पर ही होगा। उनका कहना था, हम इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही कराएंगे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने चंद घंटे कबल चेयरमैन को खत लिखकर दरख्वास्त की थी कि नौजवान उम्मीदवारों के मफाद में इम्तिहान को मुनासिब मुद्दत तक मौखर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा हालात में कई उम्मीदवार शदीद परेशानी का शिकार हैं। उमर अब्दुल्ला ने जारी फजाई निजाम की खराबी और टिकटों की अदम दस्तियाबी को एक बड़ी वजह करार देते हुए कहा कि हजारों उम्मीदवार सफर में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब उम्र में रियायत से मुतल्लिक फैसला लोक भवन की ताखीर का शिकार रहा, जिसने तलबा में मजीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की। उन्होंने कहा कि माजी में मुतअद्दिद बार उम्र में रियायत दी गई, मगर इस बार फैसला ताखीर का शिकार हुआ, जिसके बाद तलबा जहनी तनाव और बेचैनी से गुजर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक की मौजूदा सियासी हालत पर खुलकर बात करते हुए कहा कि इत्तेहाद इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है और अंदरूनी इख्तलाफात और कमजोर हिकमत अमली के सबब उसे ICU में मुंतकिल किए जाने का खतरा बढ़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी और इंडिया ब्लॉक की तंजीमी सलाहियतों, तैयारी और हिकमत अमली का मुवाजना किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक मुनज़्ज़म, फ़ाल और मुसलसल काम करने वाली इंतखाबी मशीन है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन में हम आहंगी और यकसा रफ्तार का शदीद फुकदान है। उन्होंने मजाक और हकीकत के इम्तिजाज में इत्तेहाद की हालत बयान करते हुए कहा, हम कभी कभी झटके से उठ जाते हैं और लगता है कि इत्तेहाद फिर से खड़ा हो गया है, मगर फिर बिहार जैसी शिकस्त आती है तो हम दोबारा गिर जाते हैं और फिर कोई हमें ICU की तरफ धकेल देता है। उमर अब्दुल्ला का कहना था कि इलाकाई जमातें अपनी जगराफियाई हुदूद की वजह से महदूद किरदार रखती हैं, इसलिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदारी कांग्रेस पर आती है। उन्होंने जोर दिया कि अगर कांग्रेस कुव्वत और नज्म के साथ मैदान में नहीं आएगी तो इत्तेहाद बीजेपी के मुकाबले में देरपा मौसर हिकमत अमली इख्तियार नहीं कर सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन की नाकाफी ना इत्तेफाकी ने बीजेपी के लिए मैदान मजीद आसान बना दिया है और अगर हालात इसी तरह रहे तो 2024 के बाद मुल्क में सियासी तवाजुन मजीद यकतरफा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ता के रोज हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपने पहले इस साल को एक मुश्किल साल करार देते हुए कहा कि बड़े दहशतगर्दाना हमलों ने उनके ओहदा संभालने के दौरान हुकूमत के लिए चैलेंजेस पैदा कर दिए। उन्होंने यूटी मॉडल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उसने सिक्योरिटी से मुतल्लिक फैसला साजी में साइलोज पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से मामलात पर यकसा और मौसर अंदाज में गौर नहीं किया जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने घर में पैदा होने वाले दहशतगर्दी के ख्याल को मुस्तरद करते हुए कहा कि मसला कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ और हालिया वाक़ात ने यह वाज़ेह कर दिया कि मकामी और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खतरात बरकरार है। उन्होंने खबरदार किया कि जो लोग 2019 के आईनी तब्दीलियों को दहशतगर्दी के लिए मौजूदाती इलाज समझते थे, वो बैसरन में 22 अप्रैल के हमले और दिल्ली में 10 नवंबर के धमाके जैसे वाक़ात से हैरान हुए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात ने मुल्क को एक लाइन इन द सैंड खींचने पर मजबूर कर दिया है और आइंदा अगर इस तरह का कोई हमला हुआ तो उसे जंग का अमल समझा जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि सिक्योरिटी ढांचे में शिफाफियत, मरबूत हिकमत अमली और बरवक्त फैसले इंतहाई जरूरी है ताकि न सिर्फ मौजूदा खतरात का मुकाबला किया जा सके बल्कि मुस्तकबिल में किसी भी बड़े सानहे से बचा जा सके। मुल्क की एयरलाइन इंडिगो ने हफ्ते के रोज 4 बड़े हवाई अड्डों से 400 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं, जिससे मुसाफिरों में शदीद परेशानी फैल गई है। जराये के मुताबिक ये इकदाम उसके बाद सामने आया जब अदालत के हुक्म के तहत तैयारे के पायलट अमले के लिए नाफिज किए गए फ्लाइट ड्यूटी और आराम के कवायद के दूसरे मरहले में वक्ती रियायत हासिल की गई थी। जराये ने बताया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से 126 परवाजें मनसूख हुई, जिनमें 63 रवानगी और 61 आमद की फ्लाइट शामिल थी।
मुंबई एयरपोर्ट से 109 परवाजें मंसूख की गई, जिनमें 51 रवानगी और 58 आमद की परवाजें शामिल है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 106 परवाजें मुतासर हुई, जिनमें 54 रवानगी और 52 आमद की फ्लाइट शामिल है। जबकि हैदराबाद एयरपोर्ट से 66 परवाजें मंसूख हुई। जुमा के रोज इंडिगो ने मुल्क भर में 1000 से ज्यादा परवाजें मंसूख की थी, जिसके बाद सीईओ ने 3 दिन की खामोशी के बाद मुसाफिरों से माजरत करते हुए वीडियो पैगाम में कहा कि उन्हें होने वाली तकलीफ के लिए कंपनी को अफसोस है। सूरत हाल ने मुसाफिरों के लिए सफर के इंतजामात मजीद मुश्किल बना दिए और हवाई सफर के शोबे में इंतजामी दबाव के बारे में सवालात पैदा कर दिए हैं। इंडिगो के तर्जुमान के मुताबिक कंपनी इस बहरान के हल और मुसाफिरों की सहूलत के लिए फौरी इकदाम कर रही है, मगर कवायद ज़वाबित की पाबंदी के पेश नजर ये तातुल आर्जी तौर पर जारी है। मुल्क की सिविल एविएशन वजारत ने हफ्ता के रोज इंडिगो को हिदायत दी कि वो मनसूख शुदा परवाजों के मुसाफिरों के टिकट की वापसी का अमल इतवार की शाम तक मुकम्मल करे और जो सामान मुसाफिरों से अलग हो गया है उसे अगले 2 दिनों में पहुंचाने को यकीनी बनाए। ये हिदायत उस वक्त जारी की गई जब मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने जुमा को मुल्क भर में 1000 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी थी और 5वें रोज भी 400 से ज्यादा परवाजें मंसूख रही, जिससे हजारों मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। वजारत ने वाज़ा किया कि किसी भी ताखीर या गैर तामील की सूरत में फौरी तौर पर रेगुलेटरी कार्रवाई की जाए। बयान में कहा गया कि मनसूख या मुतासरा तमाम परवाजों की टिकट्स की वापसी का अमल इतवार शाम 8 बजे तक मुकम्मल होना चाहिए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के तलबा ने यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक पुरअमन एहतजाज किया, जिसमें उन्होंने पहली और 5वीं सेमेस्टर से मुतलिक हालिया तालीमी फैसलों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि इन इक़दामात ने उनकी तालीम में खलल डाल दिया और तलबा में वसी पैमाने पर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। एहतजाज करने वाले तलबा ने इल्ज़ाम लगाया कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से अचानक किए गए तालीमी फैसले और गैर वाज़ेह राब्ते ने उनकी तालीमी अमल पर मनफी असर डाला है। तलबा का कहना था कि इम्तिहानात, कोर्स वर्क और तालीमी शेड्यूल में तब्दीलियां बगैर मुनासिब नोटिस या वजाहत के की गई हैं, जिसकी वजह से वो उलझन और इज़्तिराब का शिकार है। तलबा ने कैंपस में जमा होकर मुतालबा किया कि तालीमी फैसले शिफाफ और तलबा के मफाद में किए जाएं और इंतजामिया अपनी कारकर्दगी में जवाबदेही कायम करे। उन्हें जोर दिया कि तलबा के मसाइल को एक तरफा फैसलों के बजाय मुनासिब मशावरत के जरिए हल किया जाना चाहिए। एहतजाज पुरअमन रहा और तलबा ने इंतजामिया से दरख्वास्त की कि तामीरी मकालमा कायम करें और जल्द अज जल्द वाज़ेह नोटिफिकेशन जारी करके मसाइल को हल करें ताकि तालीमी अमल मुतासिर न हो। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ता के रोज हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में खिताब करते हुए कहा कि जिग्राफियाई और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद भारत खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ रहा है और अपनी मुनफरद शनाख्त के साथ आलमी सतह पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क में होने वाला बदलाव महज इम्कानात की बात नहीं बल्कि ये हकीकी कहानी है जो जिंदगियां बदल रही है और जहनियतों में तब्दीली ला रहा है। अपने खिताब में वज़ीर आज़म मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस पर खराज तहसीन पेश किया और कहा कि वो आईन के मेमार थे जिनकी बदौलत आज भारत एक मजबूत जमहूरी फ्रेमवर्क के साथ आगे बढ़ रहा है। मोदी ने कहा कि दुनिया ने गुज़श्ता 25 सालों में मालियाती बहरान, आलमी वबा और दीगर चैलेंज का सामना किया, लेकिन उन गैर यकीनी हालात के बावजूद भारत अपनी तरक्की की रफ्तार बरकरार रखने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि भारत की दूसरी सहमाई की GDP तरक्की 8.2% रही, जो मुल्क की मजबूत माशी बुनियाद और आलमी मईशत में एतमाद की अलामत है। भारत और रूस के दरमियान दिफाई शराकतदारी की नई तौसीह में फैसला हुआ है कि रूसी साख्ता हथियारों और फौजी साजो सामान के स्पेयर पार्ट्स और पुर्जे अब भारत में मुश्तरका मंसूबे के तहत तैयार किए जाएंगे। इस सिलसिले में दोनों ममालिक ने टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और जॉइंट वेंचर्स कायम करने पर इत्तेफाक किया है ताकि रूस से दरामद शुदा फौजी साजो सामान की मरम्मत और देखभाल के अमल को आसान और तेज बनाया जा सके। दस्तखत शुदा माहिदे के मुताबिक सिर्फ मरम्मती पुर्जे नहीं बल्कि मुख्तलिफ मैकेनिकी और इलेक्ट्रॉनिक अज्जा भी भारत में तैयार होंगे, जो न सिर्फ दिफाई फोर्सेज की जरूरियात पूरी करेंगे बल्कि मुस्तकबिल में हलीफ ममालिक को बरामद भी किए जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि इस इकदाम से भारत की दिफाई खुद इन्हिसार यानी सेल्फ रिलायंस मजीद मजबूत होगी और रिवायती दरामदी इन्हिसार में कमी आएगी। इसके साथ ये मंसूबा भारत की दिफाई सनत को तरक्की देने और नई तकनीकी इस्तेदाद पैदा करने की सिम्मत में बड़ा कदम है। भारतीय जनता पार्टी के एक रुकन पार्लियामेंट ने जुमा को राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसके तहत आईन के मुकदमा यानी प्रियम्बल से सेक्युलर और सोशलिस्ट के अल्फाज हटाने की तजवीज दी गई। रुकन पार्लियामेंट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये अल्फाज आईन के असल मतन का हिस्सा नहीं थे और मौजूदा दस्तावेज में ये अल्फाज उलझन पैदा कर रहे हैं। इस बिल को द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 के नाम से मुतारिफ कराया गया, जिसका मकसद आईनी फ्रेमवर्क में तरमीम के जरिए मुकदमा को सिर्फ इस असल शक्ल में बरकरार रखना जैसा कि 1950 में दस्तूर के निफाज के वक्त तय पाया था। तजवीज पेश करने वाले रुकन ने कहा कि इस इक़दाम से आईनी मतन में वजाहत आएगी और किसी भी किस्म की कानूनी या सियासी मुबहिमत का
खात्मा मुमकिन होगा। माहिरीन के मुताबिक ये बिल आईनी उसूलों और भारत के आईनी नजरियात के हवाले से वसी सियासी और कानूनी बहस को जन्म दे सकता है, क्योंकि सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट नजरियात को भारत के जमहूरी और समाजी ढांचे में बुनियादी हैसियत हासिल है। कश्तवाड़ जिला के डाड़ा सारथल इलाके में हफ्ते के रोज एक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाम बहक हो गए। जराये के मुताबिक हादसा एक शेवरलेट गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर DL5CE 5634 के दरबशाला जाते हुए पेश आया। हादसे में 3 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि एक जख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने हादसे का नोटिस लेते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। हुक्काम का कहना है कि हादसे की वजूहात का तयन किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम की जा सके। वहीं इस वाकये से पूरे इलाके में सफ़े मातम बिछ गई है। कश्मीर में जारी खुश्क मौसम ने कुदरती पानी के जराये की रवानी में नुमाया कमी पैदा कर दी है, जिससे पानी की फराहमी मुतासिर हो रही है। महकमा जल शक्ति के चीफ इंजीनियर के मुताबिक मुसलसल खुश्क मौसम ने पानी की सप्लाई लाइन्स को फराहम करने वाले ज्यादातर कुदरती जराये को मुतासिर किया है। उन्होंने बताया कि खुश्क मौसम की वजह से हमारे पानी के जराये मुतासिर हो रहे हैं। जैसे ही बारिश होगी या मौसम के पैटर्न बदलेंगे, ये जराये दोबारा फिर भर जाएंगे। गुप्ता ने कहा कि अगरचे कुछ इलाकों में पानी की फराहमी में कमी महसूस हो रही है, मगर महकमा ने टैंकर सर्विसेज के जरिए मांग को पूरा करने के लिए अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। चीफ इंजीनियर ने मजीद कहा कि महकमा डिविजनल इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स के साथ मुसलसल राब्ते में है और जहां जरूरत हो वहां टैंकर फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई कि फिलहाल किसी बड़ी किल्लत या बहरान की सूरत हाल मौजूद नहीं है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।